नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आजकल। मैं हमेशा आप सभी के साथ जुड़ा हूं। इस वक्त हम मौजूद है द डेन में और यहाँ पर स्पेशल गेस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आपको बता दें कि बड़ी चीज़ें अक्सर हमेशा बड़े लोगों के साथ होती है, बड़े इन्वायरमेंट पर होती है और बड़े जो एक्सपीरियंस है उसके साथ होती है। और यही एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हमारे साथ इस वक्त सर जुड़े हुए हैं और हम जो है आज इस पूरे सेशन पे सर से चर्चा करेंगे कि किस तरीके से जो मार्शल आर्ट है या कराटे है या बाकी जो इनसे जुड़ी चीज़ें हैं वो किस तरीके से काम करती हैं। और सर आज सिलीगुड़ी पर आए हुए हैं, सर से थोड़ा सा जानेंगे। द डेन पे आज एज अ गेस्ट वो यहाँ पर आए हुए हैं और विषय को लेकर हम एक चर्चा करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका द डेन में खबर आजकल में। नमस्कार, थैंक यू सो मच। सर काफी दिनों बाद आप सिलीगुड़ी आए हैं और क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए? देखिए, मैं ऑल टाइम बोलता हूँ कि कराटे, देयर इज़ नो शॉर्टकट इन कराटे। यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे टू मेंटेन योर परफॉर्मेंस। बिकॉज मुझे पता है, क्योंकि मैं ऑल ओवर इंडिया में घूमता हूँ, मैं देखता हूँ कि कराटे सभी सोचता है कि नहीं आज किया तो कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे, नहीं, तब यू आर ज़ीरो। सीनियरिटी, कैसे सीनियरिटी आता है? सीनियरिटी आता है उसी हिसाब से कि हाउ मेनी ईयर्स, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी डेज स्टिल नाउ यू आर प्रैक्टिसिंग कराटे, दैट इज कॉल्ड सर आजकल के जो बच्चे हैं, बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है सेल्फ डिफेंस के लेकर आगे बढ़े, साथ साथ एक अच्छे इंस्टीट्यूट या अच्छे जगह पर वह सीखे, ताकि वो सीखे ही नहीं बल्कि उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करे, साथ साथ उसको कैरियर अपॉर्चुनिटी भी बनाए। तो सर क्या लगता है किस तरीके से इसको लेकर चला जा सकता है? दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई मस्ट से वन थिंग कि सबको पता होना चाहिए, जब भी हम लोग कोई स्कूल में भर्ती होते हैं तो मैं देखता हूँ कि स्कूल एफिलेटेड है क्या नहीं। उसका बाद देखता हूँ कि उस स्कूल से कितना लेटर आया, स्टार आया, उस स्कूल से कितना बच्चा आगे जाके अच्छा प्रोफेशन ले आया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेम एज कराटे, लाइक ऑल द ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। जहाँ मतलब जो भी ऐसे शाइन करता है वही सोना नहीं होता है। तो ऐसे ही कराटे के एक लाइनेज है, एवरी गेम देयर इज ए लाइनेज। अगर क्रिकेट देखिएगा तो ICC, BCCI, CAB ऐसे है। सेम कराटे में एक लाइनेज है, सबको वो पता होना चाहिए। वर्ल्ड लेवल में वर्ल्ड कराटे फेडरेशन दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। एशिया में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय ओलंपिक AKF, एशियन कैडे फेडरेशन, विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। इंडिया में वही लाइनेज है, कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, एंड वेस्ट बंगाल में एक ही ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज कराटे एसोसिएशन ऑफ बंगाल। ये लाइनेज आप लोग को होना चाहिए। उसका बाद आपको देखना चाहिए आप जहाँ पे भर्ती हो रहा है कि वो कराटे, अगर वेस्ट बंगाल में बोले तो वो कराटे एसोसिएशन ऑफ बंगाल का मेंबर है क्या नहीं। बिकॉज इफ यू आर नॉट अ मेंबर ऑफ कराटे एसोसिएशन ऑफ बंगाल देन वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी एंड करियर। आपका दिमाग में ये सवाल आ सकता है, क्यों, कैसे, क्यों टाइम वेस्टेज होगा, मनी होगा, करियर होगा? क्योंकि हम देखते हैं कि कई सारा टूर्नामेंट होता है, स्टेट चैंपियनशिप, नेशनल चैंपियनशिप। मैं उन ऑर्गेनाइजर को पूछता हूं, अगर आपका बच्चा उस टूर्नामेंट खेलने का बाद आपको पूछे कि सर व्हाट इज नेक्स्ट, तो क्या जवाब आपका होगा? कुछ जवाब नहीं होगा। आप स्टोरी बनाओगे। इससे ज्यादा अच्छा है आप लोग क्यों नहीं अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में, कैडेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल में या दार्जिलिंग में, स्पोर्ट्स कैडेट एसोसिएशन दार्जिलिंग में नहीं आ रहे हो? क्योंकि हम लोग का बच्चा जो स्टेट खेलता है उसका बाद वो नेशनल जाता है। स्टेट में जो टीम सिलेक्ट होता है उसको जो नेशनल जाता है वो पूरा स्पॉन्सरशिप में जाता है। उसका बाद नेशनल से नेशनल खेलने का बाद वो लोग का दरवाजा साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप, एशियन कराटे चैंपियनशिप, वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप, ये सारे दरवाजा खुलता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी एंड करियर, इसलिए कि उस टाइप का नेशनल, उस टाइप का स्टेट खेलने में कुछ नहीं होता है, बिकॉज आगे जाने का स्कोप ही नहीं है। तो हर पेरेंट्स, हर गार्डियंस, हर स्टूडेंट्स ये मस्ट देखना चाहिए कि आप कहां पे सीख रहे हो, उसका फ्यूचर क्या है, उसका नेक्स्ट लेवल क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। आज वर्ल्ड इस फोन में है, स्मार्टफोन में। मैं अगर सही नहीं बोल रहा हूं, जस्ट चेक इट कि वर्ल्ड कराटे फेडरेशन क्या है, एशियन कराटे फेडरेशन क्या है, कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अभी आप लोगों का सवाल आ सकता है कि आप लोग का पास WKF है, AKF है, कॉमनवेल्थ है, साउथ एशियन कैडे फेडरेशन है, तो अभी तक आप लोग का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का रिकॉग्निशन क्यों नहीं आया? वेरी वेरी गुड, ये क्वेश्चन सबको आना चाहिए। ये एक प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस का बाद ये होता है, और होना क्या है तो कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन का ही होगा, क्योंकि
As per sports code, Government of India, it is clearly mentioned the body which is recognized through international body. International body मतलब जो वर्ल्ड कराटे फेडरेशन है, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का रिकॉग्नाइज्ड है, वही बॉडी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये स्पोर्ट्स कोड बोल रहा है। सर अब बहुत जगह पर ये देखा जाता है कि बहुत सारे अवेयरनेस, तो आप जैसे आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी, ये कहीं ना कहीं गाइडलाइंस भी है तो उसको आपने बता दिया, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जिनको कहीं ना कहीं कन्विंस कर लिया जाता है, बट खिलवाड़ तो बच्चे के भविष्य के साथ हो जाता है। तो वैसे पेरेंट्स के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसे अभी हर टाइम हम जैसे फ़ोन में उठाता हूँ तो फ़ोन में ऐसे हेलो का बदले में आ रहा है कि बी अवेयर ऑफ दिस फ्रॉड, ऐसे ऐसे फ्रॉड हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। ऐसे ही मैं कोशिश कर रहा हूँ एज ए हेड ऑफ द फैमिली ऑफ कैडेट्स बंगाल कि मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आगाह करे पेरेंट्स को कि चीट फंड जैसे ये चीट फंड में पैसा देने में क्या होता है, ना रिजर्व बैंक ना सेबी से वो अप्रूव्ड है, मतलब वो पैसा गया। वैसे ही आप जब भी कराटे इंस्टीट्यूशन में भर्ती होंगे, पहले आप पूछिएगा आपका एसोसिएशन कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन से है, आपका एसोसिएशन कैडेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल में है और दार्जिलिंग में स्पोर्ट्स कैडेट एसोसिएशन ऑफ दार्जिलिंग के अंडर में है क्या नहीं। उसका बाद पूछिए आपका क्रेडेंशियल क्या है, आपका यहां से कितना बच्चा नेशनल में चैंपियन हुआ, साउथ एशियन में हुआ, कॉमनवेल्थ में हुआ, एकेएफ में हुआ, डब्ल्यूकेएफ में हुआ, तभी ना आप भर्ती करोगे। क्योंकि आपका बच्चा का कोई फ्यूचर नहीं है, कोई अगर इफ यू वांट टू लर्न सेल्फ डिफेंस देन ऑल्सो यू शुड लर्न अ प्रॉपर कोच, प्रॉपर गाइड। सर अब बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ से बहुत सारे मेधावी जो छात्र छात्राएं हैं वो निकलते हैं, कराटे हो या मार्शल आर्ट हो या मिक्स मार्शल आर्ट हो, इनको लेकर निकलते हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं अपना एक शुरू करना होता है, तो उनको किस तरीके से अपॉर्चुनिटी बनता है और वो कैसे उनके ऊपर भी एक ट्रस्ट हो, क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूट तो ऑलरेडी चला ही रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनके पास भी एक लिमिट है, वो भी सबको टाइम नहीं दे पाते, बट उसके बाद जो उस इंस्टीट्यूशन से जो निकले हैं उनके लिए क्या स्कोप्स हैं? देखिए, जो एक लाइनेज मेंटेन करने से सारे स्कोप, सारे दरवाजा खुला है। अगर लाइन का बाहर जाएंगे आप, मतलब कोई भी आईसीएसई, सीबीएसई या गवर्नमेंट का कोई रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, उस सर्टिफिकेट का जैसे कोई वैल्यू नहीं है, वैसे ही कराटे में है। सो यू हैव टू वेरी केयरफुल एंड गो थ्रू इट कि प्रॉपर लाइनेज में है क्या नहीं। सर द डेन में आज आप आए हुए हैं और यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चों लोगों ने आपका बड़े ही गर्मजोशी से स्वागत भी किया है और हमेशा आप एक मेंटर के रूप में भी इनको ये सभी देखते हैं, और साथ साथ शिहान अनिल राय जी हैं, वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इस क्षेत्र में विख्यात हैं। सर उनके लिए क्या कहेंगे, उनके इंस्टीट्यूशन के लिए क्या कहेंगे? देखिए, एक टाइम था दार्जिलिंग में, ऑल टाइम देयर इज़ वेरी गुड रिसोर्स, मतलब बड़ी बड़ा प्लेयर आया था, पर एक टाइम था, एक जमाना था कि दार्जिलिंग में कई सारा बच्चा लोगों को गलत तरीके से मेंटेन किया था। जब से अनिल राय इसको संभाला, आप देखिएगा दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का पूरा हालत, नज़रिया टोटल चेंज हो गया। अभी दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से बच्चा नेशनल में जा रहा है, इंटरनेशनल में जा रहा है, मतलब एक कॉम्पैक्ट चीज हो गया, एक डिसिप्लिन वे में कराटे हो रहा है। देखिए, इतना जन अनिल राय से भी बहुत सीनियर मास्टर था, बहुत पहले का मास्टर था, क्या किया? एक चीज बताइए, गिव मी वन थिंग कि क्या बताए, क्या किया? आज इतना सारा किया, इतना सारे दिन से प्रैक्टिस कर रहे, इतना सालों से प्रैक्टिस कर रहा, ऐसे इस टाइप का डोजो किसी के पास है? बिकॉज ये क्यों है? जो इंसान रेगुलर प्रैक्टिस करता है, जिसका विजन है, जिसका मिशन है, वो ही कर सकता है ये चीज। सर द डेन जो है उन्होंने बहुत सारे हमने देखा कि चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज किया और कहीं ना कहीं नॉर्थ बंगाल करें या इस रीजन में अगर हम बात करें तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड दे दिया, द डेन ने जो है वो एक स्टैंडर्ड दे दिया। सर इसको कितना आप सहमत करते हैं? इफ देयर इज नो स्टैंडर्ड, ये तो कराटे कैसे अपलिफ्टमेंट होगा, कैसे मार्शल आर्ट अपलिफ्टमेंट होगा? क्योंकि अगर मैं आज से बताइए 100 साल पहले क्रिकेट कैसा था? हेलमेट था, उतना प्रोटेक्टिव गार्ड्स था नहीं था। अभी थर्ड अंपायर आ गया क्रिकेट में, राइट? मैं क्रिकेट इसलिए बोल रहा हूँ कि क्रिकेट आप लोग सब देखते हो, बोल, हाँ। वैसे कराटे में रेगुलर अपडेट है, रेगुलर अपग्रेडेशन है। अभी भी कई जन गार्ड नहीं पहनते हैं, कोई प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है। बिकॉज वाई? बिकॉज नॉट दे आर नॉट अपग्रेडेड और अपडेटेड। आज का दिन में कराटे में क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, अगर वही मेरे को पता नहीं है तो मेरा बच्चा कैसे जाके जीतेगा, कैसे कुछ करेगा? यही प्रॉब्लम है। बिकॉज
हम लोग इसको प्यार नहीं करते हैं। जो आदमी, जो इंसान अपना गेम को, अपना प्रोफेशन को पैशन रखेगा, प्यार करेगा, रेस्पेक्ट देगा, वही इंसान ऊपर जाएगा। सबसे पहले तो सर रिस्पेक्ट और उसका गरिमा को बचा के रखना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? आप आए हैं यहाँ स्पेशली, आज एक कार्यक्रम भी होने वाला है, सभी को क्या विशेष देना चाहेंगे सर? मैं विथ फोल्डेड हैंड आई रिक्वेस्ट ऑल द व्यूअर्स, प्लीज इसको शेयर कीजिए, इसको बताइए कि व्हाट इज ऑथेंटिक कराटे, व्हाट इज ऑथेंटिक फेडरेशन। एंड मैं सभी को गुजारिश करता हूं कि सही जगह पे कराटे सीखिए और अपना फ्यूचर स्टेबल कीजिए। तो हमारे साथ सर जुड़े थे और काफ़ी कुछ जानकारी दी, और हमारा मेन यहाँ पर उद्देश्य भी यही था कि बहुत सारे लोग अपने करियर अपॉर्चुनिटी को कराटे और मार्शल आर्ट, मिक्स मार्शल आर्ट से जोड़ते हैं। ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी से हमेशा रहता है, लेकिन आप सभी को ये बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा कि सही जगह पर जाने के बाद आप हर तरीके से अपनी चीज़ों को बचा पाएंगे, आप अपने अच्छे करियर को बचा पाएंगे, अपने पैसों को बचा पाएंगे, अपना समय बचा पाएंगे, और जो गाइडलाइंस है, जिस तरीके से ये सभी चीज़ें होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉपर आपको मिलेगा, और बाकी जगहों पर भी मिलता है जहाँ जहाँ पर जैसे कि सर ने जो जो गाइडलाइंस दी हैं उसके अकॉर्डिंग। तो फिलहाल इसी चीज़ों को लेकर जो भी लोग इंटरेस्ट रखते हैं, जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए इन सब चीज़ों के लिए ध्यान देते हैं, तो उनको बिल्कुल इन सब चीज़ों पर बिल्कुल बहुत ज़्यादा बारीकियों से ध्यान देना पड़ेगा, और अपने बच्चे को एकदम स्टैंडर्ड वे में और एकदम सही गाइडलाइंस के साथ उनको ये जो प्रशिक्षण है वो देना चाहिए। फिलहाल आप देख रहे थे खबर आजकल, मैं शाह आपसे देखते रहे खबर आजकल और बने रहे खबर आजकल के साथ। धन्यवाद।